Welcome students. So in this class, as you know that we are going with the chapter number 3, pair of linear equation in two variables. So in the last video lesson we have discussed about the two methods of solving the linear equation, that is the substitution method and elimination method. So in this class we are going to discuss about the cross multiplication method of solving the linear equations. So simply वैसे ही दो equations given है, हम इसको solve करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, ठीक है. ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे ईजीएस्ट तीनों मेथड में से सबसे ईजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. इसको इसका नाम ये भी बोलते हैं 2312 मेथड भी बोलते हैं, 2312, ठीक है. आपने ये वाला एक नंबर जो है आपने ऐसे इसी तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है. तो अब क्या करना है, जैसे ये दो इक्वेशंस गिवन है मेरे पास, ठीक है. मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ. ये है ना 2x प्लस वाई माइनस, ठीक है, और इधर ठीक ठीक है. आपने क्या करना है, इसको नंबरिंग देनी है. ये जो ना ये वाला पेयर, इसको लिखूंगी ये 1, नंबरिंग देनी है आपने नंबर, ठीक है. 1 दूसरे पेन के साथ दे दियो 1. ये जो है ना इसका कॉफिशेंट, y के कॉफिशेंट, इसको आप बोलोगे 2, यानी यहाँ पे अगर y का कॉफिशेंट नहीं है तो 1 लिखोगे आप, यहाँ पे इसको 2 दे दो. और इसका जो है ना कॉफिशेंट, ये जो है ठीक है, इसको आप लिखोगे 3 विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस. इसको पहले तो ये लिख लेना आपने, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, आपने ऐसे लिखना है 2 3 1 2, 2312 आपने इसी तरीके से ही लिखना है आपने 2 3 1 2. अब जो 2 नंबर पे मैंने लिखी है ना कॉफिशेंट्स, वो आपने यहाँ पे लिख देने. जैसे कि यहाँ पे जो है 1 और 2 है, मतलब y के कॉफिशेंट 2 नंबर पे जो है ना नंबर्स वहाँ पे लिख देने 1 और 2, ठीक. पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखोगे, ठीक है. 3 पे क्या है -5 और -8, -5 -8 ऐसे लिखना है आपने. बहुत ईजी है, ध्यान से देख लीजिए. 1 पे ये वाले कॉफिशेंट्स 2 और 3, फिर से 2 आ गया 1 और 2. फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने लिखना है ऐसे इसको, ठीक है. आपने लिख लिया. अब नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, आपने ऐसे लिखना है इसको, ठीक. ऐसे ही लिखना है आपने x इक्वल टू 1 इक्वल टू. फिर क्या करेंगे, हमने ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है. अगर आपने इधर जाना है ना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई बाय -8 दैट इज इक्वल टू -8, ठीक है. आगे हमने क्या करना, इधर आप गए हो ऊपर से नीचे, फिर इसको क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. -5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है. तो जब आपने इधर से मल्टीप्लाई करना ना, इधर से मल्टीप्लाई, तो बीच में क्या लगाना, हमने नेगेटिव साइन लगाना. -5 मल्टीप्लाई 2 होता है -10, एक नेगेटिव साइन मैंने अपनी तरफ से लगाना. आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, हम नीचे से ऊपर ले लेते हैं. देखो एक बार फिर से देख लो, ये वाला ऊपर से नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई -8, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाया मैंने, अपनी तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है. फिर मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर डाउनवर्ड टू अपवर्ड मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू -10, ये लिख दिया इस तरीके से. फिर आ गई y की टर्न, फिर उसी तरीके से अपवर्ड टू डाउनवर्ड मल्टीप्लाई किया, -5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -15, ठीक. अब उसके बाद फिर डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अब डाउनवर्ड टू अपवर्ड करना तो माइनस लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद -8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -16, ठीक. ये लिख दिया यहाँ पे. उसके आगे देखिए इसको और इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है. अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड गए तो -3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, ठीक है जी. आपने पहले ये लिख लेने, फिर से एक बार देख लीजिए मैंने अब तक क्या किया है स्टेप वाइज. ये स्टेप 2 था, स्टेप वाइज देख लीजिए. स्टेप 1 था, आपने पहले इसको
इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लिखे रहने देना। इस फॉर्म का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऐसे हो ना, इक्वल टू 8 है, ये इधर हो, तो आपने पहले इसको ये वाली फॉर्म में बना लेना, मतलब ये वाली ax प्लस बी वाई माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में बना लेना, जनरल फॉर्म में बना लेना। फिर ही ये वाला अप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट वाला आपको नंबर 1 लिख लेने, एक्स के कॉफिशेंट को, वाई के कॉफिशेंट को नंबर 2, ये कांस्टेंट टर्म को हमने लिख देना नंबर 3, नंबरिंग दे देनी है हमने इसको। ठीक है, प्लस माइनस बी साथ में लेने, ये नहीं करना कि पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ ही दो, आप लेने हैं साथ में। फिर 2312, ये नंबर याद रखना है, 2312, इसी तरीके से लिख लिया हमने। फिर लिख लो ये वाले कॉफिशेंट, 2 है, 2 के नीचे ये वाले 1 और 2, 3 के नीचे ये 3 वाले, 1 के नीचे ये वाले, 2 के नीचे फिर से ये वाले। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तभी इसका नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, 1 को -8 के साथ किया, -8, बीच में माइनस लगाना, सब्ट्रैक्ट करना ही करना, हर बार करना ही करना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, अब कैसे जाएंगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इधर से जाना तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इधर से जाना तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू -10, फिर इधर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड -15, एक माइनस अपनी तरफ से लगाना, माइनस सब्ट्रैक्ट करना ही करना, -8 मल्टीप्लाई 2 -16। ठीक, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 4, इधर से किया तो -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, वेरी इजी, अभी 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 सॉल्व, -8 ये क्या हो जाएगा, +10 इक्वल टू -15 +16 हो जाएगा इक्वल टू 1, इक्वल टू ये तो आ गया 1। ठीक है, आगे x इक्वल टू ये क्या आएगा, -8 + 10 इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -15 + 16 इक्वल टू 1, 1/1। अब आपने क्या करना है, सिंपली देख लीजिए एक बार, x/2 इक्वल टू आपने इसको इसके साथ 1 वाली इक्वेशन के साथ इक्वेट कर देना। ठीक है, और y इक्वल टू 1 को भी इसके साथ इक्वेट कर देना, यानी कि इसको भी इसके साथ और इसको भी इसके साथ इक्वेट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया, इट में भी पॉसिबल यहाँ पे 1 ना आता, कोई और टर्म भी हो जाती थी। ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालते थे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 1 x, 2 मल्टीप्लाई 1 2, यानी कि x क्या आ गया 2। यहाँ पर भी ऐसे ही x y मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई, सॉल्व होगी, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो सॉल्व करने का मतलब यही होता है ना, x और y की वैल्यूज निकालनी। सो इन दिस वे द टू इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ईजी है ना ये वाला मेथड, सबसे ईजीएस्ट मेथड यही वाला है। ठीक है, बट बहुत ध्यान से करना पड़ता है, प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो जाए, बस इसको ध्यान से कर लीजिए आप। ठीक है, तो आपकी बुक पे जो है एक्सरसाइज 3.5 के देखिए पहले 4 क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी, इफ देयर इज यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो कहते हैं कि आप इन सारे इक्वेशंस को स्टडी कर लीजिए, इसमें से किसका यूनिक सोल्यूशन आता है, किसका इनफाइनाइट, मैनी और नो सोल्यूशन आता है, वो आप चेक करेंगे बाय कंपेयरिंग रेशियोज। ठीक है, वो मैंने आपको करवा चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 का काम है, वो हम कर चुके हैं। आप क्या करोगे, यूजिंग एक्सरसाइज 3.2 जैसे कि हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रेशियोज आप निकाल लीजिए कि किसका यूनिक आ रहा है, किसका कौन सा सोल्यूशन आ रहा है। अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा तभी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो देख लीजिए, अगर जिसका इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन आता है उसको आप सोल्यूशन फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। So next I am going to do the example number 15 and 16 from your NCERT book. For what two values of p does the pair of equations have a unique solution? देखो पहली बात तो ये, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप को बता रही है ये क्वेश्चन ही, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वो कहते हैं कि p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अगर गिवन है कि ये जो इक्वेशंस गिवन है हमें, इसका क्या है यूनिक सोल्यूशन है, गिवन है। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते हैं ना, हम इक्वेशंस का रेशियोज को कंपेयर कर लेते थे, है ना, और उसका सोल्यूशन हम फाइंड करते थे, यूनिक है या उसका इनफाइनाइट मैनी है या नो सोल्यूशन है। बट इट इज गिवन, इट इज गिवन कि इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। आप क्या लिखोगे कि गिवन एज
पेयर ऑफ लाइन्स आर हैविंग यूनिक सोल्यूशन। सो आप क्या करोगे, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर दोगे। जैसे कि हमने उसमें की है एक्सरसाइज 3.2 में रेशियोज कंपेयर किए। यूनिक सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1 ओवर a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो a1 ओवर a2 क्या है 4 ओवर 2 विच इज नॉट इक्वल टू p ओवर 2 p अपॉन 2। मतलब y के कॉफिशिएंट को हम b1 ओवर b2 लेते हैं ना। ठीक है, सो ऐसे ही इसी तरीके से 2 और 2 कैंसिल और p इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए आप क्या लिखेंगे, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिव द यूनिक सोल्यूशन। वो कहते हैं कि p की वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए ये जो सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन बन जाए। तो मेरे पास क्या आई है, p नॉट इक्वल टू 4। p नॉट इक्वल टू 4, p नॉट इक्वल टू 4 इज नॉट अ वैल्यू। आप लिखोगे कि ऑल द वैल्यूज आर द all the values give all the values of p give unique solution। सारी वैल्यूज यूनिक सोल्यूशन देंगी एक्सेप्ट 4 कि p जो है 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज पे वो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्योंकि p नॉट इक्वल टू 4 आ गया है हमारे पास। आप क्या लिखोगे कि p की वैल्यू 4 नहीं होगी, 4 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज क्या देंगी, इसका यूनिक सोल्यूशन देंगी। तो आप इसको जस्ट सिंपल एज कि आपके पास कोई भी आ जाए, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है तो आपने याद रखना कि यूनिक की कंडीशन अप्लाई करनी है। इन्फानाइट मैनी है तो इन्फानाइट मैनी की कंडीशन अप्लाई करनी है। नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन की कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए कंडीशंस को, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरीके से देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द की द लीनियर इक्वेशन ऑफ इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। अब गिवन क्या है, ये सोल्यूशन क्या है, इक्वेशंस क्या है, इन्फानाइट मैनी। अब कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे, इन्फानाइट मैनी की। ठीक है, तो इन्फानाइट मैनी की कंडीशन क्या होती है, इसमें सारी रेशियोज क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो अभी a1 ओवर a2 क्या है, k अपॉन 12 विच इज इक्वल टू b1 ओवर b2 y के कॉफिशिएंट्स 3 अपॉन k इज इक्वल टू c1 ओवर c2 का मतलब है कि पूरा पूरा कांस्टेंट, ये जो पूरा ये कांस्टेंट टर्म्स गिवन है बेटा, ये k वाली जो पूरी पूरी कांस्टेंट टर्म्स गिवन है। ठीक, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव हम साथ में लेते हैं। ठीक, ये और ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, पहले दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप। k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, इसको इक्वेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, सिंपली क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, k को k के साथ किया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 36। सो k इक्वल टू यहाँ पर इसका किया 36, k इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है जी, अब पहले मैंने इसको और इसको कम किया था इक्वेट, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको और इसको कर रही हूँ इक्वेट। ठीक है जी, कीजिए 3 अपॉन के विच इज़ इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 मल्टीप्लाई के 3 के इक्वल टू के को इसके साथ लीजिए, के माइनस 3। ठीक है, 3 के इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस 3 के। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, के स्क्वेयर माइनस 3 के, ये वाला इधर आएगा, ये इधर जब आएगा तो क्या आएगा, माइनस 3 के इक्वल टू 0। तो ये कैसे करेंगे हम आगे, देखिए के स्क्वेयर माइनस 6 के इक्वल टू 0। हमें मेनली वैल्यू के की चाहिए, एक के की वैल्यू तो मैंने ये वाली निकाली है ना। अभी देखते क्या आएगी, दूसरी तरीके से भी निकालते हैं, दूसरी इन दोनों को भी कंपेयर करके निकाल रहे हैं। तो इसको मैं करूँगी, के को मैंने कॉमन ले लिया, के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। के को मैंने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिए। सो इस ऐसे कंपेयर करने का क्या मतलब है, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, इट में बी पॉसिबल कि दोनों या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, तभी दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या लिखोगे, आइदर यहाँ तो k इक्वल टू 0 है और k माइनस 6 0 है। ठीक है, अगर k 0 है और यहाँ तो k की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसको और इसको कंडीशन को कंबाइन कर दो।
यहाँ पे भी k की 2 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ तो k 6 है, यहाँ k क्या है -6 है। इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है, इसमें k की 2 वैल्यूज आ रही हैं 6 और -6, इसमें k की 2 वैल्यूज आ रही हैं 0 और 6। तो कॉमन वैल्यू क्या होगी 6। सो आप क्या लिखोगे, k = 3, k = 6 इज द वैल्यू फॉर विच the linear equations have infinitely many solutions। ठीक है जी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। दीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी गिवन है, जैसे कि p की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, है ना। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो आपको दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन जैसे है, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, ऐसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ना। यू कैन डू दीज क्वेश्चन इन द सिमिलर वे। आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंडीशन अप्लाई करके। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।